प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस की रजिस्ट्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं पर कन्विक्शन रेट उतनी ही कम। अभी हाल ही में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन स्टैटिस्टिक्स को नोट करते हुए ऑब्जर्व किया कि पिछले 10 साल में 5000 पीएमएलए के केस रजिस्टर हुए, उसमें से सिर्फ 40 कन्विक्शंस। वेलकम टू ज्यूरिसैड, मैं मारिया पालीवाला आज आप लोगों के लिए टॉप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट्स लाई हूं, जहां पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ईडी के पावर को कैसे कर्ब किया और अक्यूज्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को मद्देनजर रखते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरीके से इंटरप्रेट किया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रूप बंसल के केस में कहा कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पंकज बंसल का जो जजमेंट है, जिसमें कि रिटर्न ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना आवश्यक है, जरूरी है, वो जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रणब गुप्ता के केस में कहा कि बिना किसी अरेस्ट मेमो के किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को अगर कस्टडी में लिया गया है या अनलॉफुल रेस्ट्रेंट लगाया गया है तो वो अरेस्ट का एक दिन माना जाएगा और उस टाइम अक्यूज्ड को अरेस्ट के ग्राउंड्स बताना जरूरी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नीरज सलूजा के केस में स्पेसिफाई किया कि ईडी की अरेस्ट इलीगल डिक्लेयर हो सकती है अगर सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कॉम्प्लायंस नहीं किया गया है, जहां पे अगर ईडी को लगता है, रीजन टू बिलीव है, और वो भी रीजन टू बिलीव भी इन राइटिंग, इन रिटर्न होना चाहिए। अगर वो रीजन टू बिलीव नहीं है और वो एब्सेंट है तो जो ईडी का अरेस्ट है वो इलीगल है। जजेस ऑफ पीएमएलए कोर्ट नॉट सपोज टू एक्ट एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ ईडी। हाँ जी, यही बोला था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ बलवंत सिंह वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जहां पे हाई कोर्ट ने समझा कि जो पीएमएलए कोर्ट्स है वो बहुत इजीली कस्टोडियल इंटेरोगेशन के ऑर्डर्स पास कर रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि इतने रूटीन मैनर में इंटेरोगेशन, कस्टोडियल इंटेरोगेशन ऑर्डर पास करना सही नहीं है। कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पवार को ईडी ने 14 आवर्स 40 मिनट्स तक इंटेरोगेट करा। इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि इंटेरोगेशन का जो टाइमिंग है वो रीजनेबल होना चाहिए, वो राइट टू डिग्निटी और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करते हुए एक प्रिंसिपल ले डाउन किया, जहां पे ये क्लियर किया कि किसी भी तरीके का इंटेरोगेशन अनरीजनेबल टाइम तक नहीं हो सकता। गुरप्रीत सिंह सभरवाल के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नो डाउट अक्यूज्ड इज बाउंड टू अटेंड द इन्वेस्टिगेशन, उसको अटेंड करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन, पर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स जो है वो देने के लिए ईडी इनको फोर्स नहीं कर सकता।